हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसका आज ये 12वां पार्ट है। तो डेली हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो क्योंकि आपके आगे आने वाली आर की परीक्षा, उसको ध्यान में रखा जा रहा है, पीसीएस की परीक्षा और जो भी एसएससी की परीक्षा हैं और यूपी पुलिस की परीक्षा जो भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है। तो चलिए उन्हीं सबको ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके पुराने वीडियो देख लें। पहला है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए, यूपी में जो आर पीसीएस का परीक्षा होगा तो ये प्रश्न जरूर बनना चाहिए, यूपी पुलिस के लिए बनना चाहिए। ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में बना था नीति आयोग की जगह। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। तो 13.5 करोड़ लोग, तो 13.5 करोड़ लोग जो क्या है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर सिंगापुर देश है। ठीक है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है कि 80 पे की गई। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी एग्जाम दीजिएगा देखिएगा कि Q1, Q2, क्योंकि साल भर में 4 बार पता चलता है, Q3, Q4, यानी 3-3 महीने पे 4 बार इसको देखा जाता है कि ये इस मतलब पहले क्वार्टर में कौन सा, क्योंकि ये बदलता रहता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि भारत टोगो और सेनेगल के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है और सिंगापुर का यहाँ पर पहला स्थान है। तो जापान सेकंड हो गया होगा। साउथ चाइना सी में जो तूफान आया है, टाइफून फिलीपींस में है। देखिए, चाइना की तरफ जो भी साउथ चाइना से सी के आसपास लगे देश हैं, वहाँ पर जब चक्रवात आता है उसको हम टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसको हम विली विली कहते हैं। क्या बोलते हैं? विली विली कहते हैं। टॉर्नेडो और हरिकेन यूएसए में आते हैं। भारत में, भारतीय क्षेत्र में, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान है, यहाँ साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर तालीम को चीन में दस्तक देने वाला पहला तूफान है, इसका नाम फिलीपींस ने दिया है। नाम फिलीपींस ने दिया है। चलिए नेक्स्ट, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल वर्ग का चैंपियन कौन है? तो यहाँ पर क्या है? कार्लोस अल्कराज हैं। क्या नाम इनका? कार्लोस अल्कराज हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने नोवाक जोकोविच कराया। ये यही वाला विंबलडन हारे हैं, बाकी यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विंबलडन में महिला का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंडरसोवा। ठीक है। तो यहाँ पर नाम है मार्केटा वोंडरसोवा। 16 जुलाई 23 को मार्केटा वोंडरसोवा ने ओन्स जबोर को हराकर अपना विंबलडन खिताब जीता है। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की गवर्नर की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। G20 से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट दी हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो 17 जुलाई 23 को G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यहाँ पर वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गुजरात के कहाँ की गई? गांधीनगर में आयोजित की गई है। 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो तीसरे नंबर पर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर है। तो ये देखिए, यहाँ पर गोल्ड जीते हैं 6, 12 जीते हैं सिल्वर और 9 जीते हैं ब्रॉन्ज। टोटल सत्ता है। कौन? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में आयोजित हुई थी। भारत ने कुल 27 पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे कौन है? तो यहाँ पर आप देखते हैं चाइना है। दूसरा आई थिंक ये मलेशिया या जापान में से कोई एक देश है। ठीक है। इसका आप मैप को जरूर देख लें। सॉरी, पहला ही जापान है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो उड़ीसा राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बस इसमें वही इतना ही है। अगला है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए सेना पुलिस की संयुक्त तलाशी और घेराबंदी के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया। तो ये याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आगे समझिएगा, ये वाले जो बात हो रही है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो 4 रनवे वाला हवाई अड्डा है वो कौन है? तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन होगा, इंदिरा गांधी वाला होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है और इसमें 4 रनवे हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे, आप अगर गए हों कभी या आगे जाएं तो देखिएगा, जो नेशनल और इंटरनेशनल का जो रनवे है वो मतलब एक बिल्डिंग अलग अलग है उसकी, और रनवे वहाँ पर कॉमन हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें 4 रनवे बना दिए गए क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, ट्रैफिक बहुत है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट किया? तो ये मंगोलिया के साथ नोमैडिक अभ्यास किया गया है। तो 17 से 31 जुलाई 23 में भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक सैन्य अभ्यास किया गया। तो देखिए, यही याद रखिएगा कि नोमैडिक एलिफेंट
किसके साथ करते हैं, तो मंगोलिया के साथ करते हैं। आथूर पान के पत्ते को हम जीआई टैग मिला है, तो ये जीआई टैग तमिलनाडु के हैं, इनका संबंध तमिलनाडु के है। तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थिति आथूर गांव में ये आथूर के पत्तों को यहाँ पर क्या है, कृषि विपणन बोर्ड ने जीआई टैग दिया। देखिए यहाँ पर ये पान बना हुआ है, तो पत्ते से मतलब था। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया, तो आसाम ने किया है। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट आसाम ने शुरू किया है। ठीक है, तो मानव हाथी संघर्ष को कम करना, देखिए जो होते हैं जंगल के किनारे जो घर होते हैं वहाँ पर हाथी आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो जैसे कभी आपने देखा हो कि लोग गाड़ी से विजिट करने गए और वहाँ पर बीच में हाथी या कोई जानवर आ गया। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए तो गजह कोठा क्या नाम है इसका, गजह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार, जो प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, LVM लॉन्च व्हीकल जो है इसको ये M3 M4 से लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रमा पर, ये जो भारत का जो चंद्रमा पर 615 करोड़ का तीसरा मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की और चौथा देश बना और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। चौथा देश कहाँ का बना, इस पे उतरने वाला, चंद्रमा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, भैया बहुत पूछे जाने वाला ये अवार्ड है, फ्रांस से मिला है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये मिला, तो नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है समुद्री क्षेत्र में सटीक जो नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, तो सागर संपर्क की है। समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन के लिए सागर संपर्क जो है उस प्रणाली को उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है, तो देवाशीष चटर्जी की बुक है कृष्णा द सेवंथ सेंस, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, यहाँ पर इन्होंने ये इसको मलयालम में अनुवाद इसका जारी किया है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जो भारत की जो आर्मी है वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, आपको पता है कि पहले पे जो है USA की है, दूसरे पे रूस की है, तीसरे पे चाइना की है, चौथे पे इंडिया की आर्मी से जो है सेना बरकरार है फायर पावर इंडेक्स में। किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फोन की खोज की गई, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये किया गया है वीनस, शुक्र। वीनस सबसे गर्म है, हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, सबसे चमकीला प्लैनेट माना जाता है, इवनिंग स्टार कहते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, पृथ्वी की ट्विन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्लियर। ये सब वीनस के बारे में। वीनस का कोई सेटेलाइट नहीं है और वीनस सबसे गर्म है क्योंकि चारों तरफ CO2 पाई जाती है। तो फॉस्फीन गैस यहाँ पर पाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है, तो जहाँ पर यानी शिकायतों को निपटारा जल्दी किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पहला स्थान है, झारखंड दूसरे स्थान पर और MP तीसरे स्थान पर है। 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सोनभद्र में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूपी का ये पूरा यूपी है तो सोनभद्र यहाँ पर पड़ेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में 800 मेगावाट की 2 पावर प्लांट लगाए गए हैं। राज्य का पहला जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है, तो चाइना ने किया है। जुके 2 ये जो है मीथेन संचालित है। तो 12 जुलाई 2023 को चीन के स्पेसएक्स को पछाड़कर अंतरिक्ष में नए मीथेन संचालित वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मलेशिया में किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया है। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन, देखिए G20 पिछली बार 9 सितंबर 2023 को इंडिया में आयोजित की गई थी। इंडिया ने SCO की भी मीटिंग हेल्ड करी थी, बट ये वर्चुअली भारत ने किया था। आसियान की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। तो जो भी समिट होती है उनको जरूरी याद में रखें। अगला, तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, गुरुग्राम हरियाणा में NFT AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
ये यहाँ पर आई थिंक वाजपेयी है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी हैं यहाँ पर, दिवंगत पीएम जो हम लोग के थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनकी जो बुक है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977, ये इनके लेखक है अभिषेक चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की जो सूची है, भारतीय मूल की महिला जो हैं, ये जयश्री उल्लाल को मिला है। विश्व में किया गया है, देखिए फोर्ब्स 23 की संयुक्त राज्य अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी हुई। 4 भारतीय मूल की महिलाएं, जिसमें जयश्री उल्लास, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई हैं। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित बास्टील दिवस परेड? बास्टील क्या था? फ्रांस था, ठीक है। तो बास्टील एक किला था या जेल टाइप का था, वहाँ काफ़ी लोग थे और ये पहले की बात है। और यहाँ से फिर क्या है, लोग रिहा हो गए थे, बाहर निकले, तो वही आज़ादी में बास्टील परेड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांस की क्रांति, तभी ये लोग वहाँ से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और अपने अधिकारों के लिए वहाँ से अपने निकले थे। भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन भोपाल में किया गया। विज्ञान से संबंधित सम्मेलन भोपाल में किया गया है। बस इसमें इतना बताना, थीम था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भारत के किस पेशेवर उल्का वैज्ञानिक का नाम उनके क्षुद्र ग्रह पर नाम रखा है? तो अश्विन शेखर नाम रखा गया है, ये याद रखिएगा, पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ये अश्विन शेखर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, इन्हें भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विन शेखर के नाम पर, ये केरल के एक छोटे क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है, ये किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो 1 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 23 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो उबिनास कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा पेरू में मिलेगा। नेक्स्ट है, पेरू के भूवैज्ञानिक संस्थान के अनुसार उबिनास ज्वालामुखी के आसपास 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि बहुत धुआं फैला होगा, आग फैली होगी, तो लोग क्योंकि इसमें थोड़ी सी गैसें जो ऐसी होती है जो आपकी हेल्थ को नुकसान बहुत पहुंचा सकती है, इसलिए वहाँ पर क्या किया गया है? आपातकाल की घोषणा की गई, लोगों को वहाँ से हटाया गया है। विश्व की पहली जो मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है। तो विश्व का पहला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है यहाँ पर। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात राज्य ने शुरू करी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का उदय। तो ये जो है गुजरात के खेड़ा जिले के नदिया से दुर्घटना बीमा योजना, यानी अंत्योदय श्रमिक जो होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ये योजना की शुरुआत की है। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। G20 की संस्कृति कार्य समूह की 3री बैठक हम्पी में हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और कल्चरल सिटी भी है हमारी। भारत की सिंधु घाटी कांस्य युगीन जो सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता का प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये तमिलनाडु में मिला है, कांस्य युगीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो ब्रॉन्ज था, इंडियन वैली जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी के पैरेलल लौह युगीन सभ्यता कह रहे हैं कि उसी समय, देखिए क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर आपको जो हड़प्पा है यहाँ पर लोहा नहीं मिलता है, लेकिन कह रहे हैं इसी के पैरेलल वहाँ पर साउथ में वहाँ पर के लौह युगीन सभ्यता का यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट, गारंटी बजट किस सरकार ने पेश किया? तो कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हाशिए पर लोगों के लिए ब्याज सब्सिडी ऋण की पेशकश करके आम आदमी के लाभ कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम की सदस्यता ग्रहण करी है? तो भारत ने करी है, ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नियंत्रण पर ये इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? तो टमाटर किया है, उसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फिर टमाटर अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। हालांकि तंबाकू पर भी ये लगता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के किसानों ने बताया कि टमाटर की फसलों पर ककड़ी मोज़ेक वायरस से प्रभावित होते, देखिए धब्बे पड़ गए हैं और टमाटर हो गया है बेकार। भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 की बैठक की अध्यक्षता किसे दी? नेक्स्ट G20 होगा ब्राज़ील में। देखिए यहाँ पर ऐसे चलते हैं, ठीक है, ब्रिक्स ऐसे,
ठीक है। तो ऐसे करके तो इस बार अब वो जो है, सॉरी G20 नॉट, मैंने गलत बोल दिया, ब्रिक्स नहीं G20। तो ब्रिक्स में क्योंकि अल्फ़ाबेट बन नहीं रहे तो वही मैं सोच रहा था, फिर मुझे ध्यान है कि ये G20 है, ठीक है। तो G20 ब्रिक्स करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ब्राज़ील पहली बार G20 के मतलब और उनके प्रधानमंत्री की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इंडिया ने पहली बार ही की थी। किथुदानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया से है, किदुथानी। यहाँ पर है विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तंजानिया के दौरे पर गए। भारत जंजीबार तंजानिया में 6 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है और 10 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो है वेदवन का उद्घाटन कहाँ गया? उत्तर प्रदेश। भैया बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है, तो भारत का पहला जो वैदिक थीम वाला पार्क है वेदवन, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य कौन बना है? तो देखिए ईरान बना है, तो ये याद रखिएगा, ईरान इसका नया सदस्य है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं, ठीक है, और ईरान इसका नवा सदस्य बन गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एसोसिएशन ऑफ क्या है कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला है? लालियान ज्वाला छांगटे, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है जो प्लेयर हैं, तो इन्होंने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये यहाँ पर ये हैं, ठीक है। महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को मिला है, ये मनीषा कल्याण है जिनको महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। जुलाई 23 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शिखर सम्मेलन में अतिथि देश किस देश को बनाया गया? तो ये बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान को बनाया गया। किसमें? तुर्कमेनिस्तान। अब जो 23वां शिखर सम्मेलन किस, देखो मैंने बताया था ये वर्चुअल हुआ था और इसका था जो थीम था टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, एक सुरक्षित एससीओ की ओर। अगला यूनेस्को में फिर एक यूएसए यूनेस्को में फिर शामिल हुआ है। इस संस्था से कब अलग हुआ? तो 2018 में। देखिए जब ट्रंप की सरकार थी तो अपने आप को उन्होंने यूनेस्को से अलग कर लिया था, बाद में फिर ये यूनेस्को से जुड़ गए हैं। वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो संगठन है वो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, यूनेस्को। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता के जो उन्मूलन मिशन है कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये एमपी में किया है, ये एमपी मध्य प्रदेश में किया है। जो एनीमिया इरेडिकेशन यानी एनीमिया को ख़त्म करना है, तो एमपी के लालपुर गांव से राष्ट्रीय सिकल सेल और रक्ताल्पता उपचार अभियान की शुरुआत करी है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है? तो भारत बने। यहाँ पर देख लीजिए, भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता भारत वर्ल्ड कप भी 8-9 बार जीत चुका है। और अगला है तो इसमें इसी में है, साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हरा दिया, ठीक है। भारत का अब तक का जो सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है तरंग शक्ति, ये कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ये बहुत पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज से, और उसमें यहाँ पर क्या है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ? राजस्थान में करी गई है। अगला है, हाल ही में भारत में कौन सा बैंक विश्व का चौथा मूल्यवान बन गया है? तो एचडीएफसी बन गया है, ठीक है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का तो एसबीआई है, और आपने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की क्या फजीहत हुई। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने के लिए मना कर दिया, किसने खरीदा किसने मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप डेटा दे दीजिए किसने लिया और किसने दिया है, मैच नहीं करिए कि किसने डायरेक्ट किसको दिया है। तो ये चीज़ है, अभी हाल फिलहाल में घटना घटी, आप देख रहे हैं, और उसमें बहुत सारे नाम निकल के हैं। तो किसी पार्टी विशेष पर कमेंट करने से अच्छा है कि आप उसकी सत्यता को देखें, बस यही बताने का उद्देश्य था। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किस मूल्य के जारी किए जाते हो, तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम लोग 601 से शुरू करेंगे, है ना, ठीक। तो ये हो गया आपके 12वां पार्ट था। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है और लगातार उस पर वीडियो आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, आप यूपी पुलिस, एसएससी, पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो उसको ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।